हाँ जी, तो शीर बाल के मैं इंग्रेडिएंट्स और स्टेप बाय स्टेप सब दिखा रही हूँ। यहाँ मुझे 3 कप लेवल से चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल हीप्ड ऐसे हों, लेवल से चाहिए मुझे 3 कप मैदे के। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से आप लेवल कर लें, ठीक है। और ये 3 कप ले लें। मैं बाकी के 2 कप्स और डाल के आपको दिखाती हूँ। कप मैंने मैदा डाल दिया है, इसमें 3/4 कप ये बारीक चीनी डाल रही हूँ। आपकी मोटी हो तो आप उसको पीस लीजिएगा। ये 3 कप ये डाल रही हूँ चीनी। और ये मैं डाल रही हूँ इलायची 1 टीस्पून और 1/8 टीस्पून नमक। ये नमक है और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर है, ठीक है। ये डल गया। अब इसमें डालूंगी मैं 10 ग्राम्स, ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट है ये 10 ग्राम, ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये अच्छी तरह इसको पूरा डाल दें। और फिर ये 350 ml दूध है, हल्का गर्म है। उंगली इतनी है कि उंगली इसमें वो रच जाए, चली जाए आराम से, आपका हाथ ना जले। तो ये बस मैं इसमें ये डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और इसको मिलाती जाती हूँ, ठीक है। तो ये एक साथ पूरा ना डालें, इसको गूंद लें, इस तरह से मिक्स कर लें। ये डाल रही हूँ और अभी थोड़ा सा और भी है, ठीक है। इसको अच्छी तरह, ये जो मैं गूंदूंगी शुरू में, तो ये ज़रा सा सख्त आटा गूंदेगा, ठीक है। नरम नहीं होगा, ज़रा सख्त रखना होगा। नरम करने के लिए एक और स्टेप है, उसमें एक इंग्रेडिएंट और डलेगा, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये एक अंडा भी डालना है इसमें, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे अंडा हो, मीट वो फ्रिज में से डायरेक्ट निकला हुआ ना हो। अब इसको भी मिला लें। केवड़ा का पानी जो है मैं ढकने में डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून के करीब है, ठीक है। ये इसमें डाल रही हूँ खुशबू, इलायची, और ये जो है इससे खुशबू अच्छी आती है। तो ये भी मिला लेती हूँ और फिर दूध डालती हूँ। देखूँगी, हो सकता है पूरा डालूँ, हो सकता है कम डालूँ, डिपेंड करता है कि मुझे ये मिल जाएगा ये सारा सूखा, तो फिर ज़रूरत हो सकता है ना पड़े, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा दूध डालना होगा। चलिए, ये मैं बता दूंगी कि 350 ml में से कितना दूध बचा है। ये मैं मिक्स करके आपको अभी दिखाती हूँ, फिर ग्लव्स पहन के इसको गूंथती हूँ। अच्छा जी, मैं और दूध नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हो गया है और ये अच्छी तरह इसको दूध डल गया है। जो बचा है मैं आपको बता देती हूँ, अबाउट 50 ग्राम्स के करीब दूध बच गया है, ठीक है। तो क्योंकि हर मैदे का जो होता है टेक्सचर वगैरह अलग होता है, तो इसलिए फिर आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा कुछ मैदा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कुछ कम करता है। तो मेरा ये है तकरीबन 300 ml मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ, गूंद रही हूँ, लेकिन ये अभी बहुत सख्त है। तो इसको नरम करने के लिए, मुलायम करने के लिए, स्मूथ और वो करने के लिए मैं इसमें 150 ml घी डाल रही हूँ, पिघला हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और जब तक कि ये घी ये मैदा जो है इस घी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, उस वक्त तक इसको मिलाती रहूँगी, गूंथती रहूँगी, जब तक कि ये एक स्मूथ डो ना बन जाए, ठीक है। ये मैं
मैं सारा ही घी डाल रही हूँ ताकि एक साथ ही सबको कर लूँगी। इसमें तो ये घी तो ये डालना ही डालना है। अब इसको अच्छी तरह गूंदना है, नीट करना है ताकि ये सारा घी जो है ये इस मैदे में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको गूंद के इसी तरह से, ये देखें, ये ऐसे ऐसे करके आपको इसमें एब्जॉर्ब करना है। ये देखें कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि बड़ा प्यास लगी हुई हो इसको, और ये पी रहा है। ठीक है। अच्छा, ग्लव मैंने पहले सोचा ग्लव पहनूं, लेकिन मेरे से ग्लव पहन के मुझे टेक्सचर का नहीं पता चलता कि टेक्सचर क्या है। मेरी शुरू की आदत है कि मैं हाथ से ही ये सारे काम करती हूँ। हाथ मेरे धुले हुए होते हैं, नाखून कटे हुए होते हैं, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि भाई कहीं से जर्म्स जाएंगे। आप देखें कितना अच्छा इसने मैदे ने घी को पी लिया है। अब मैं इसको इतनी देर गूंदूंगी कि ये सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ गूंद के। जी ये देखें, ये कितना अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। हमें इसी तरह से चाहिए ये आटा। ठीक है, इसको अब मैं ढक के रख दूंगी 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक है, और मैं ओवन में इसको बेक करूंगी। ये देखिए सॉफ्ट स्मूथ हो गया है ये, और ये अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे 1.5 घंटे के बाद। अच्छा जी, ये 1.5 घंटा हो गया है और अब ये देखें, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट स्मूथ और वेलवेटी हो गया है ये। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, थोड़ा सा इसको नीट करती हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से करती हूँ और फिर मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। आई थिंक 6 बनेंगे पेड़े। बहुत बड़े नहीं बनाने, बहुत छोटे नहीं। जो एक कोटे प्लेट की साइज़ होता है यूजुअली शीरमाल, उस सर्कमफ्रेंस का होता है शीरमाल जो होता है, तो मैं उतना ही करती हूँ। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं और इस तरह से कर लूँ। ये डबल नहीं होता, ये राइज होके डबल वबल नहीं करते इसको। ये इतना करते हैं कि बस ये स्मूथ रहे और सॉफ्ट रहे, क्योंकि इसको ऐसे करके इस तरह से। ठीक है, तो मैं अब इसको ज़रा सा और करके फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 पेड़े इक्वल करके अंदाजे से कर लिए हैं, क्योंकि पहले ज़रा बड़ा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने इनको ज़रा ये इस तरह से रख रही हूँ। और फिर मैंने ओवन ऑन कर लिया है, 220 डिग्रीज पे प्री हीट करने रख दिया है ओवन। ठीक है, तो अब मैं ये ढक दूँगी और फिर एक एक आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से इसको करना है रोल आउट। ठीक है, तो अच्छी तरह ये पेड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये खुश्क में, ये मैदा ही है खुश्क, इसको इसमें लगा के और फिर मैं इसको बेलती हूँ। पहले हाथ से कर रही हूँ और फिर इसको जितना थिक, ये आम रोटी से थिक होता है जैसे आपको पता है, तो ये मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये इतनी थिक मैंने रखा है। ठीक है, आम रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। अब आपको पता है ना कि जो शीरमाल होती है उसमें निशान पड़े होते हैं, तो वो हम ये छुरी से निशान डाल लेते हैं। इसका वजह ये है, रीज़न ये होता है कि ये फूले नहीं। ठीक है, इसको फूलना नहीं है, तो ये पूरी रोटी में इस तरह से आप निशान डाल लें छुरी से। कांटे से
टाइम लगेगा, ये छुरी का जो ये वाला एंड है इससे सही तरह से हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ फिर। जी ये देखें, अब मैंने ट्रे ओवन की तैयार की हुई है और इसमें एक वक्त में मैं आपको दिखाती हूँ 2 शीरमाल आएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने ये तैयार किया है। ये 2 एक और बराबर आ जाएगी। प्री हीट हो गया है ओवन। तो अब मैं दूसरी इसी तरह रोल आउट करके और बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ फिर इसी तरह रोल आउट करके ये, और इसको 220 पे सेल्सियस पे इसको 8-10 मिनट देखेंगे। और हर उसका डिफरेंट होता है ओवन का, तो चेक करके देखेंगे 10 मिनट बाद कि और अगर पूरी तरह नहीं होगा तो उसको पलट दे के ट्रे का रुख बदल देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे कभी ऐसा होता है कि सही हीट आगे की तरफ ज़्यादा होती है, एक तरफ से ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो वो करके देख लेंगे। हाँ जी देखें, ये दोनों मैंने रख दिए हैं और अब मैं इनको ओवन में रख रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 8 मिनट बाद मैं चेक करूँगी इसका कलर कैसा है। अगर आगे पीछे लगा तो मैं आपको दिखा दूँगी और चेंज कर दूँगी साइड। अगर ये साइड आगे है तो ये पीछे होगी, तो फिर ये आगे कर दूँगी, ये पीछे कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने 8 मिनट हुए हैं, बस मैंने इसको आगे का पीछे कर रही हूँ और फिर मैं आपको 2 मिनट में इसको निकाल के दिखाती हूँ। वैसे तो तकरीबन हो ही गई है, 1 आध मिनट और छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, इसको जैसे ही निकालते हैं ना, उसको फ़ौरन यहाँ रूम टेम्परेचर के पानी में डाल दें, ठीक है। ये इसका तरीक़ा होता है, फ़ौरन डाल दें आप। मैं इसको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये बेक हो रहे हैं दोनों और अभी 3 मिनट हुए हैं इसको रखे हुए। तो अभी मैं 3 मिनट बाद फिर चेक करूँगी। अगर सही कलर आ गया तो फिर मैं चेक करके आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये मैंने अभी निकाला है ओवन में से दोनों रोटियाँ। दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ठीक है, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। अब इसका सबसे पहले अब ये करना है कि रूम टेम्परेचर पे यहाँ मैंने एक बोल में पानी रखा हुआ है, उसमें डाल रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें डाल के ज़रा सा डिप करके इसको निकाल देती हूँ और इसी तरह दूसरी वाली भी करके फिर आपको दिखाती। ये मैंने पानी में से निकाल के इस पे रख दिया था और अब मैं इस पे ये घी लगा रही हूँ, ठीक है। आपको पता है ना कि ऊपर से घी लगा के होती है, और हम दिल्ली वालों में मैं वो भी एक रखूँगी जिसमें ऊपर से घी नहीं लगाएंगे, उसको हम बेचीटे की कहते हैं। दिल्ली वाले जो हैं उसको बेचीटे की कहते हैं। तो ये इस तरह मैं ये सब पे लगा लूँगी। अपने लिए एक बनाऊँगी तो उस पर अब घी नहीं लगाऊँगी, वो बेचीटे की रखूँगी। मेरे अब्बा को बेचीटे की रोटी बहुत पसंद थी, शीरमाल। तो मैं अभी आपको सब लगा के दिखाती हूँ। ये 2 रोटियाँ और हो गई हैं, ये देखें। इनको भी मैं पानी में डाल के बस फ़ौरन ही निकाल रही हूँ, एक को नहीं डालूँगी। 7 रोटियाँ हैं ना, तो मैं 2 बेचीटे की रखूँगी। हाँ जी, सारी रोटियाँ हो गई हैं तैयार। ये और ये, इन दोनों को मैंने पानी में भी नहीं डाला है और ना ही मैंने इन पे घी लगाया है। इसको कहते हैं बेचीटे की रोटी, ठीक है। और ये वाली जो हैं, इन सब को मैंने पानी में बस डाला है और निकाला है जैसे आपको दिखाया। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी आलू सालन के साथ। जो आप कराची वाले हैं वो जानते होंगे, सदाबहार में जो आलू गोश्त शादियों में होता है, वो बनाऊंगी मैं। हमारा दिल्ली वालों का ख़ास आलू गोश्त है, वो बना के वो उसके साथ में ये सर्व करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर
जब आलू गोश्त की रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रेसिपी को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये मेरी ये वाली रोटियां शीरमाल कैसी लगी और आप इसको किस तरह से बनाएंगे और कैसे खाएंगे। कौरमे के साथ, शबदेख के साथ, और जितनी भी ये शादी में खाई जाने वाली डिशेस होती हैं उसके साथ। और बेछीटे की रोटी तो मैं सुबह नाश्ते में चाय के साथ खा लेती हूँ, इतने मज़े की लगती है मुझे ये क्रिस्पी वाली। ये ज़रा सॉफ्ट होती है, वो क्रिस्पी होती है। तो मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल करें। लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।